नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के सैद्धांतिक विषय की पाठचर्या में अंकित प्रसंग डीजल इंजन स्नेहन प्रणाली पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। अब हम आपको डीजल इंजन स्नेहन प्रणाली का परिचय कराएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ डीजल इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम। डीजल इंजन के अंदर विभिन्न घटकों का समूह होता है, जिसमें कुछ घटक स्लाइडिंग घर्षण करते हैं तथा कुछ घटक रोलिंग घर्षण करते हैं। इन दोनों प्रकार के घर्षण से घटकों के बीच कुछ दोष उत्पन्न होता है, जैसे घिसावट होना व आवाज़, तापमान तथा आयतन में वृद्धि। इंजन के घटकों के आपस में रगड़ खाकर चलने से इन दोषों में वृद्धि होती है, जिस कारण से घटक आपस में जाम हो जाते हैं। इन दोषों पर नियंत्रण रखने के लिए स्नेहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको स्नेहन का उद्देश्य पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन बताएंगे, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, घर्षण के कारण भागों की घिसावट को कम करना। दूसरा, घर्षण के कारण तापमान तथा उनके आयतन में वृद्धि को नियंत्रित करना। तो तीसरा है, घर्षण के कारण इंजन के घटकों को जाम होने से बचाना। चौथा है, घर्षण के कारण उत्पन्न आवाज़ कम करना। पांचवा, इंजन के सभी भागों अर्थात घटकों की सफाई करना। छठा, कार्बन को जमा होने से रोकना। सातवां है, पार्ट्स को जंग से बचाना तथा ऑक्सीडेशन को रोकना। आठवां है, गतिशील भागों की गर्मी को सहन करके शीतलक का काम करना। अब आगे चलते हैं। स्नेहक के बारे में अब आपको हम बताएंगे। स्नेहक लुब्रिकेंट दो भागों के बीच में जिस पदार्थ का प्रयोग करके चिकनाई की एक पतली परत बनाई जाती है, उस पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। स्नेहक तीन प्रकार के होते हैं। पहला, तरल स्नेहक। तरल स्नेहकों में इंजन ऑयल तथा गियर ऑयल आते हैं, जिन्हें इंजन तथा गियर बॉक्स में प्रयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं तरल स्नेहक। दूसरा है अर्धठोस स्नेहक, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। अर्धठोस स्नेहक, इसके अंतर्गत ग्रीस आती है, जिसका प्रयोग साइकिल पिन, टाई रॉड एंड, बेरिंग, व्हील बेरिंग आदि स्थानों पर किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ग्रीस बेरिंग में लगाई जा रही है। तीसरा है ठोस स्नेहक, सॉलिड लुब्रिकेंट। ठोस स्नेहक, इसके अंतर्गत ग्रेफाइट, माइका, सोडियम सल्फेट तथा कैल्शियम क्लोराइड आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग सेल्फ स्टार्टर, डायनेमो, अल्टरनेटर, कार्बन ब्रश के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहन प्रणाली के घटक, पार्ट ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम। पहला है ऑयल सम्प। इस भाग का संबंध इंजन के ब्लॉक से होता है। ब्लॉक तथा ऑयल सम्प को जोड़ने पर क्रैंककेस कहलाता है। इंजन का सबसे निचला भाग है, जिसमें इंजन ऑयल स्टोर होता है। इस ऑयल सम्प में इंजन ऑयल निकालने के लिए एक ड्रेन प्लग लगा होता है। इस चित्र को आप देख रहे हैं, जो कि ऑयल सम्प कहलाता है। इसमें एक होल आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर इंजन ऑयल ड्रेन प्लग लगा होता है, जिससे
इंजन ऑयल को आसानी से निकाला जा सके। दूसरा है ऑयल स्टेनर। प्राथमिक फिल्टर भी इसे कहा जाता है। यह ऑयल सम्प तथा ऑयल पंप के बीच में इंजन ब्लॉक में लगा होता है, जिससे ऑयल पंप इंजन ऑयल को खींचता है। इसे प्राइमरी फिल्टर भी कहा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप ऑयल स्टेनर को देख रहे हैं। इसमें एक जाली भी लगी हुई है और यह यहाँ पर ब्लॉक में माउंट है। इसका संबंध ऑयल पंप से है। तीसरा है ऑयल पंप। स्टेनर तथा ऑयल फिल्टर के बीच में लगा होता है। इसे इंजन क्रैंकशाफ्ट से चाल मिलती है। इस भाग के द्वारा इंजन ऑयल को दबाव के साथ इंजन के विभिन्न भागों तक ऑयल को भेजा जाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, यह ऑयल पंप है। ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व। चौथा, ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व। ऑयल प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑयल फिल्टर तथा ऑयल पंप के बीच में लगा होता है। ऑयल पंप में प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा होता है, जिससे इंजन ऑयल के दबाव को कंट्रोल किया जाता है। इसका संबंध इंजन ब्लॉक में बने मेन ऑयल गैलरी से होता है। जैसा कि इस चित्र में आप यहाँ एक होल देख रहे हैं, छिद्र, और इसका संबंध इंजन के मेन ऑयल गैलरी से होता है। यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ दिख रहा है आपको, जिसको हम प्रेशर रिलीफ वाल्व कहते हैं। अब हम आपको ऑयल फिल्टर से परिचित कराते हैं। पांचवा है ऑयल फिल्टर। यह प्रेशर रिलीफ वाल्व तथा ऑयल पंप के बीच में लगाया जाता है। इस भाग के द्वारा इंजन ऑयल में आई हुई अशुद्धियों को छानकर इंजन के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक फिल्टर, द्वितीयक फिल्टर। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, यह एक ऑयल फिल्टर। छठा है ऑयल प्रेशर गेज। यह मेन ऑयल गैलरी में लगाया जाता है, जिसका संबंध गाड़ी के ड्राइवर केबिन में बने डैशबोर्ड से होता है। इसके माध्यम से इंजन के ऑयल के प्रेशर को नापा जाता है कि इंजन में ऑयल का प्रेशर कितने बार का चल रहा है। ऑयल प्रेशर स्विच। सातवां है ऑयल प्रेशर स्विच। यह मेन ऑयल गैलरी में लगाया जाता है। इसका संबंध गाड़ी के ड्राइवर केबिन में बने डैशबोर्ड के वार्निंग लैंप से होता है। इस चित्र में आप ऑयल प्रेशर स्विच से परिचित हो रहे हैं। आठवां है ऑयल वार्निंग लैंप। ऑयल वार्निंग लैंप इंजन की आधुनिक व्यवस्था में इंजन ऑयल प्रेशर दर्शाने के लिए ऑयल प्रेशर वार्निंग लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध गाड़ी के ड्राइवर केबिन में बने डैशबोर्ड से रहता है। जैसा कि आपने ऑयल प्रेशर गेज के बारे में पढ़ा था, ऑयल प्रेशर गेज पुरानी गाड़ियों में यूज किया जाता था। अब आजकल की आधुनिक गाड़ियों में ऑयल वार्निंग लैंप का प्रयोग किया जाता है। नौवां है ऑयल गैलरी। इंजन के अंदर स्थिर भागों जैसे सिलेंडर हेड तथा सिलेंडर ब्लॉक में ऑयल गैलरी तथा पैसेज बने होते हैं। इन ऑयल गैलरी तथा पैसेज के सहयोग से इंजन में गतिमान भागों जैसे क्रैंकशाफ्ट,
कैमशाफ्ट, रॉकर आर्म इत्यादि भागों तक लुब्रिकेंट को पहुंचाया जाता है। सिलेंडर की दीवारों तथा पिस्टन गजन पिनों को लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए सिलेंडर ब्लॉक में ऑयल जेट का प्रयोग किया जाता है। ऑयल जेट के माध्यम से सिलेंडर की दीवारों, पिस्टन गजन पिनों तक छिड़काव करके लुब्रिकेंट को पहुंचाया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, जितने भी पतली लाइनें बनी हुई हैं, यह ऑयल पैसेज हैं, ऑयल गैली है। इसमें मोटी लाइनें हैं, मेन ऑयल गैली कहलाती हैं, और पतली पतली लाइनें जो कि जिनका संपर्क सभी गतिमान भागों से होता है। इसमें ऑयल पंप दबाव के साथ ऑयल को इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब हम ऑयल कूलर के बारे में जानेंगे। 10वां है ऑयल कूलर या हीट एक्सचेंजर। इसको इंजन ब्लॉक में फिट किया जाता है। इसका संबंध कूलेंट के लाइन तथा इंजन ऑयल के लाइन से होता है, जिससे दोनों के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इस चित्र में आप ऑयल कूलर को देख रहे हैं। 11वां है इंजन ऑयल मापन छड़ी, जिसको डीप स्टिक भी बोलते हैं। ऑयल डीप स्टिक, इस डीप स्टिक के द्वारा इंजन ऑयल के लेवल को मापा जाता है। यह इस प्रकार इंजनों में लगा हुआ दिखाई देता है। आप दूसरे चित्र में यह देख रहे हैं कि एक में बहुत ही लो लेवल है, लो लेवल से नीचे भी इंजन ऑयल है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अगर मैक्सिमम लेवल से भी ऊपर इंजन ऑयल है तो भी यह खतरनाक है, यह गलत है। मैक्सिमम लेवल से नीचे भी ना हो और मैक्सिमम लेवल से ऊपर भी ना हो, यह स्थिति इंजन ऑयल की लेवल को सही दर्शाती है। तीसरे चित्र में चेंज की अवस्था, अच्छी अवस्था, लो अवस्था, कोल्ड यानी ठंडे, इंजन ऑयल के ठंडे रहने के अवस्था में तथा गर्म अवस्था में कितनी मात्रा रहनी चाहिए, यह दर्शाया गया है। अब आते हैं ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर के बारे में हम कुछ जानेंगे। ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल को साफ करने की युक्ति है, जो कि ऑयल पंप एवं मेन ऑयल गैली के बीच में लगाया जाता है। ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल में मौजूद विभिन्न अशुद्धियों जैसे धूल, धातु के कण आदि को अपने में रोककर स्वच्छ इंजन ऑयल को आगे मेन ऑयल गैली में भेज देता है, जहां से यह इंजन के विभिन्न भागों को लुब्रिकेट करता हुआ वापस ऑयल सम्प में चला जाता है। इंजनों में ऑयल फिल्टर का प्रयोग अति आवश्यक है, क्योंकि इंजन चलते समय लुब्रिकेशन ऑयल इंजन के विभिन्न भागों को लुब्रिकेट करता हुआ लगातार घूमता रहता है, जिससे इसमें इंजन के विभिन्न भागों पर लगी गंदगी, धूल एवं धातु के कण आदि मिल जाते हैं। मेन ऑयल गैली में जाकर संपूर्ण लुब्रिकेशन सिस्टम को जाम कर सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की लगातार सफाई होनी अति आवश्यक है। गाड़ी द्वारा निश्चित किलोमीटर चलने के बाद ऑयल फिल्टर के एलिमेंट या ऑयल फिल्टर को बदल देना चाहिए। अब हम फिल्टर के प्रकार जानेंगे। फिल्टर के प्रकार, ऑयल फिल्टर के दो प्रकार होते हैं। पहला प्राथमिक ऑयल फिल्टर, दूसरा है द्वितीयक ऑयल फिल्टर। प्राथमिक ऑयल फिल्टर, जो कि पहले भी आपको बताया गया,
एक स्टेनर को ही प्राथमिक ऑयल फिल्टर बोलते हैं, जो कि इंजन ब्लॉक में लगा होता है, इंजन ब्लॉक के निचले भाग में लगा होता है। तथा द्वितीयक फिल्टर जो कि इंजन की मेन ऑयल गैलरी, ऑयल पंप तथा मेन ऑयल गैलरी के बीच में लगाया जाता है। इंजन स्नेहन प्रणालियाँ, मेथड्स ऑफ इंजन लुब्रिकेशन। डीजल इंजन के भागों को लगातार स्नेहन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि ये भाग अधिक रगड़ खाकर चलते हैं। उपरोक्त भागों को ठीक प्रकार चिकनाई पहुंचाने के लिए निम्न दो प्रणालियां प्रयोग की जाती हैं। पहला है स्प्लैश लुब्रिकेशन, दूसरा है प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। पहला है स्प्लैश स्नेहन प्रणाली। इस प्रणाली का उपयोग छोटे इंजनों में किया जाता है। इसमें स्नेहन के लिए तेल के छिड़काव का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में क्रैंक के निचले भाग पर बने तेल ट्रफों में तेल का स्तर इतना बनाया रखा जाता है कि इंजन के चलने पर क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक पिन व वेब इस स्नेहक तेल में डूबकर चलें। इनके चलने से जो तेल के छींटे उछलते हैं, उनके द्वारा इंजन के अंदर सभी भागों का स्नेहन हो जाता है। इस प्रणाली द्वारा सिलेंडर की दीवारों, गजन पिन, मुख्य क्रैंकशाफ्ट, बेरिंगों, इस प्रणाली द्वारा सिलेंडर की दीवारों, गजन पिन, मुख्य क्रैंकशाफ्ट, बेरिंगों आदि का स्नेहन होता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, यह एक तेल का ट्रफ है जिसमें तेल भरा रहता है और यह ओवरफ्लो पाइप लगी हुई है। इंजन का मेन भाग कनेक्टिंग रॉड, क्रैंकशाफ्ट जो कि इंजन ऑयल में डूबकर चलता है, स्कूप है जिसके माध्यम से ऑयल को छिड़का जाता है, इंजन के विभिन्न भागों तक छिड़का जाता है। दूसरा है दाब स्नेहन प्रणाली, प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। इस प्रणाली का उपयोग उन इंजनों में किया जाता है जिन्हें अधिक भार वहन करना पड़ता है। इन प्रणालियों में तेल के साथ कोई अवांछित पदार्थ न चला जाए, इसके लिए पदार्थों को छानकर बाहर निकालने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीयक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में तेल को सम्प से फिल्टर तक एक गियर पंप द्वारा खींचा जाता है। इस दाब पंप की सहायता से यह तेल लगभग 1.5 से 4 बार तक सप्लाई किया जाता है। यह दाब युक्त तेल कैमशाफ्ट एवं क्रैंकशाफ्ट, इंजन के मुख्य बेरिंगों तथा पिस्टनों इत्यादि को इंजन के सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक में बने ऑयल पैसेज, ऑयल गैलरी के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं प्रेशर फीड सिस्टम। इसमें ऑयल पंप द्वारा इंजन ऑयल को दबाव के साथ इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें एक प्राइमरी फिल्टर तथा द्वितीयक फिल्टर लगे हुए हैं। यह ऑयल प्रेशर गेज है जिससे ऑयल के प्रेशर को मापा जाता है। अब हम इस चित्र के माध्यम से यह जानेंगे इंजन स्नेहन प्रणाली किस प्रकार से कार्य करती है। इस चित्र में आप एक इंजन को देख रहे हैं जिसमें स्थिर तथा गतिमान भाग लगे हुए हैं।
इसमें मेन ऑयल सम, जिसमें ऑयल को स्टोर किया गया है। दूसरा भाग है ऑयल स्टेनर, जिसको प्राथमिक फिल्टर भी कहा जाता है। तीसरा भाग है ऑयल पंप, जिसके द्वारा ऑयल को दबाव के साथ भेजा जाता है। उसके बाद प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ है। प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑयल के प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है। फिल्टर, जो कि ऑयल के अंदर आई अशुद्धियों को छान कर ऑयल को आगे जाने देता है। ऑयल मेन ऑयल गैलरी, जो कि ब्लॉक में बनी होती है, और इंजन के अंदर क्रैंकशाफ्ट में ऑयल पैसेज बने होते हैं। हेड में ऑयल पैसेज बने होते हैं। ऑयल गैलरीज बनी होती हैं ब्लॉक में। इन गैलरीज के माध्यम से कूलेंट को दबाव के साथ इंजन में चल रहे गतिमान तथा स्थिर भागों तक लुब्रिकेंट को पहुंचाया जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इंजन के अंदर स्नेहन की क्या आवश्यकता है या क्या उद्देश्य हैं। उद्देश्य में आपने पढ़ा कि इंजन के अंदर दो प्रकार के घर्षण होते हैं, एक स्लाइडिंग घर्षण, दूसरा रोलिंग घर्षण। इन घर्षण के द्वारा उत्पन्न होने वाले दोषों, जैसे भागों की घिसावट होना, उनसे आवाज़ उत्पन्न होना, उनके तापमान में वृद्धि होना, उनके आयतन में वृद्धि होना, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए इंजन में स्नेहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक को शुद्ध अवस्था में इंजन के विभिन्न भागों तक पहुंचाने अति आवश्यक होता है। स्नेहन प्रणाली से संबंधित कुछ सावधानियों को जानेंगे, जो कि निम्नलिखित है। पहला, गाड़ी की इंजन की सर्विसिंग निश्चित समय अंतराल पर करा लेना चाहिए। दूसरा, गाड़ी निर्माता द्वारा निर्दिष्ट इंजन ऑयल प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, इंजन ऑयल को निश्चित समय अंतराल पर बदल देना चाहिए। चौथा, ऑयल फिल्टर या फिल्टर एलिमेंट को निर्दिष्ट समय अंतराल पर बदल देना चाहिए। पाँचवा, गाड़ी चलाने से पूर्व गाड़ी के इंजन के अंदर ऑयल के लेवल की जांच कर लेना चाहिए। छठा है, यदि इंजन ऑयल का लेवल कम है तो उसकी जांच अवश्य करना चाहिए कि इंजन का ऑयल लेवल क्यों कम है। और कुछ सावधानियां, अंत में प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण के दौरान आपको स्नेहन प्रणाली से संबंधित कुछ बातों को बताया गया, जिसमें स्नेहन प्रणाली का परिचय, आपको स्नेहन प्रणाली से परिचय कराया गया। स्नेहन के उद्देश्य, स्नेहक तथा स्नेहक के प्रकार बताए गए। स्नेहन तथा स्नेहन प्रणाली में प्रयोग होने वाले घटकों के बारे में आपको उनसे परिचित कराया गया। स्नेहन की प्रणालियाँ, जो कि दो प्रकार की होती हैं, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, तथा अंत में सावधानियों से आपको अवगत कराया गया। को बनाने में प्रयुक्त हुए संदर्भ ऑनलाइन वेबसाइट एज www.wikipedia.com, www.alibaba.com, www.cycleworld.com तथा बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस
बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से इस वीडियो को बनाया गया है। आज मैंने आपको डीजल इंजन स्नेहन प्रणाली का प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ कि यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।